नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मेरा नाम मयंक पाठक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें जो डीआई के 10 क्वेश्चन आए थे उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम बताएंगे कि जो डीआई को कैसे सॉल्व करने का क्या अप्रोच है, कौन कौन से क्वेश्चन है। और हाँ, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त को, कौन सा एग्ज़ाम है? वो एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस के लिए। तो भाइयों और बहनों, उस एग्ज़ाम में भी जो डीआई के क्वेश्चन संभावित आने वाले या आ सकते हैं उनके लिए हम एक एक करके सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई से क्वेश्चंस होंगे उनको कराया जाएगा। उससे पहले आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में के एग्ज़ाम में जो 10 डीआई के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के जो लेखपाल हुआ था, क्या था क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बाई FII। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ को थोड़ा स्टडी करेंगे। देखिए, जो ग्राफ दिया गया है ये किसका दिया गया है? जो सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं फॉर भारत बॉन्ड, एक भारत बॉन्ड है उसका सब्सक्रिप्शन के लिए दिया गया है कि किसने कितना कितना सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसमें NRI के द्वारा 33% लिया गया है, पेंशन फंड में 32%, पब्लिक में 18%, FII में 11%, बैंक्स में 4% और कंपनीज करके कितना हो जाएगा 2%। ऐसे करते करते टोटल दिया गया है 100% का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्राफ को 30 सेकंड में मैंने क्या किया, ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने क्वेश्चंस पढ़े। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन बाय FII के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 33 करोड़। मतलब FII यानी ये जो 11% है इसकी जो वैल्यू दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 33 करोड़ दे दी गई है। देन द फंड कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन ऑफ भारत बॉन्ड बाय NRIs एंड बैंक। देखिए, NRIs और बैंक के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है ये हमें निकालना है। तो देखिए, किसकी वैल्यू दी गई है, जो 33 करोड़ जो दी गई है, 33,000 करोड़ जो दिया गया है वो किसका दिया गया है, वो दिया गया है 11%। यानी FII की वैल्यू किसकी दी गई है, वैल्यू ये जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है गिवन, इसकी वैल्यू दी गई है, FII की वैल्यू दे दी गई है 11%। तो ये क्या हो जाएगा, 11% की वैल्यू कितनी हो गई, 11% की वैल्यू हो गई 33,000। ठीक हो गई कि नहीं हो गई। हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है, हमें निकालना है भारत बॉन्ड बाय NRI एंड बैंक। NRI के द्वारा कितना है, NRI के द्वारा है 33% और बैंक के द्वारा कितना है 4%। ठीक, 33% NRI और 4% है बैंकों के द्वारा। तो अगर हमें इनको जोड़ना है, क्योंकि बोला गया टोटल तो 33 है, उसमें क्या किया मैंने 4 जोड़ दिया, तो 33 + 4 कितना हो गया 37। हमें निकालना कितने की वैल्यू है, हमें निकालना है 37% की वैल्यू। ठीक, समझ में आया क्या हुआ। देखिए, 33 करोड़ दिया गया, 11% की वैल्यू और 37% की हमें वैल्यू निकालने को बोला गया। यहाँ से मैंने इसको काटा 3 टाइम्स में, 3 7 जा 21 यानी 21 के 1 कैलरी 2, 3 3 जा 9 2 11 कितना आ गया, मैंने देखा 3 1 यानी 111, कहीं 111 ऑप्शन में, और हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है आप आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 11% की वैल्यू 33 करोड़ दी गई है और 37% की वैल्यू निकालने को बोला गया। मैंने क्या किया, इससे डिवाइड किया, 3 बार में कट गया। 37% निकालने के लिए जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आ जाएगा। आए समझिए बात। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 111,000 करोड़। ठीक है, अब देखते हैं अगला। सेम पाई चार्ट है, इसी के बेस पे क्वेश्चन आया था 2। देखिए होता क्या है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं एक पाई चार्ट से और बाकी 5 क्वेश्चन आते हैं दूसरे पाई चार्ट से। तो 2 पाई चार्ट आएंगे 5-5 मार्क्स के। ठीक है, 5-5 नंबर के। ठीक, कह रहा है यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर, किनके बीच में, पब्लिक फंड कौन सा है, पब्लिक फंड है भाई साहब ये। ठीक है कि नहीं, ये बोलते रहिएगा। ठीक है, तो पब्लिक फंड कितना है, पब्लिक फंड जो दिया गया है ये पब्लिक फंड का है कितना, ये पब्लिक फंड का जो दिया गया है ये दिया गया है 18%। ठीक, 18% जो दिया गया है, किसका दिया गया है, पब्लिक फंड का। और पब्लिक फंड और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर, पब्लिक फंड और पेंशन फंड के जो बीच का अंतर दिया गया है, कितना दी गया है 5,000। इनके बीच का अंतर कितना है, 32 में से मैंने 18 घटाए, 18 4 22 और 10 बच्चे। मैंने क्या किया, पहले 4 किया फिर 10 किया, तो कितना अंतर आया इनका, 14% का
डिफरेंस इनके दोनों के बीच में आ गया। ठीक, इस 14% की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 14% की जो वैल्यू दे दी गई है वो 5000 दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 5000, यानी 5000 जो है वो 14% की वैल्यू दे दी गई, यानी 14 की वैल्यू दे दी गई है। तो पूछा गया है भारत बॉन्ड के लिए अंशदान की गई कुल धन राशि बताइए। किसके लिए? भारत बॉन्ड। भारत बॉन्ड मतलब ये पूरे की बात हो रही, तो 100% की हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। 14% की वैल्यू दे दी गई है, हमें क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? हमने इसको डिवाइड किया 14 से। मैंने इसको देखिए, इसमें क्या है, नियरेस्ट जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन देखते हुए चलेंगे। ठीक, 14 से मैंने काटा, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 14 चौको 56, ज़्यादा हो गया, 14 तियाँ 42, कितना बचा? 8 बचा, 8 0 80, 14 14 28, 14 42, 14 चौको 56, 14 5 70, 14 84, 14 5 70, यानी 35। तो 35 से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा? हाँ, सभी आंसर हो रहे हैं। 70 मतलब 10 बचा है। ठीक, यहाँ से कर दिया 70 10, 10 का मतलब फिर 0। ठीक, 14 5 70, 14 84, 14 7 98, यानी 7 12 357, 357, यानी ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या किया? मैंने पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसको डिवाइड किया तो मुझे 3 5 और 7 स्टार्टिंग के 3 डिजिट मिल गए। और 357 मुझे कहाँ दिख रहा है? 357 दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हम डायरेक्ट हम यहीं से निकाल देंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 357, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। ठीक, करना क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो DI के आते हैं इनको आपको डिजिट निकाल के करने में ज़्यादा सही रहेगा। मैंने क्या किया? मैंने 14% की वैल्यू दी गई है, टोटल 100% की वैल्यू पूछा गया है, तो मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मैंने पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा 3 डिजिट, पहले मैंने सिंगल डिजिट देखा, फिर दूसरा देखा तो मैंने देखा कि 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, तो मैंने क्या किया? तीसरे डिजिट पे गया, तो तीसरे डिजिट पे मुझे 7 मिल गया, और 7 देखिए कहीं पे नहीं है, चारों में ऑप्शन में जो कहीं भी नहीं है। ठीक, तो यानी स्टार्टिंग में 3 डिजिट मिल गए, तो 357 मिल गया। तो हमारा जो आंसर रहा होगा, पॉइंट के बाद कुछ 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 करके आ रहा होगा, तो ये लेकिन जो अप्रॉक्स जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है, कुल निवेश मतलब 100%, 100% की जो वैल्यू दे दी गई है वो दे दी गई है 55,000। ठीक है भाइयों, ठीक है, जो 55,000 दे दी गई है टोटल, यानी 100% की वैल्यू। तो पेंशन फंड और पब्लिक फंड द्वारा संयुक्त निवेश, किसका किसका? पेंशन फंड और पब्लिक फंड के द्वारा जो संयुक्त निवेश है, पेंशन फंड कितना है? पेंशन फंड है 32%। उसके अलावा दूसरा कौन सा है? पब्लिक फंड कितना है? पब्लिक फंड है 18। मतलब इन दोनों के द्वारा कंबाइन पूछा गया। ठीक, 32 और 8, 32 8 40, 10 50, तो इन दोनों का कंबाइन कितना आया? इन दोनों का कंबाइन आ गया 50%। आ गया कि नहीं आया? अब देखिए 100% की वैल्यू है 55,000 करोड़, तो इसके आधे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27,500। 55 का आधा कितना होता है? 27.5। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आपके लिए, हम एक बार कर देते हैं। देखिए 50% की वैल्यू पूछा गया और 100% का दे दिया गया, तो ये जो 55,000 करोड़ जो दिया गया है ये 100% की वैल्यू है, हमें पूछा गया है 50% की वैल्यू। मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया 2, और हमें पूरा डिवाइड नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ इसको डिवाइड कर देना है। किसको? ये इतना डिजिट हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहाँ से मैंने जब डिवाइड किया तो मुझे यहाँ से ये इतना ही डिवाइड करने पे कितना मिल गया? 270 हमें यहीं से मिल गया। ठीक, यहाँ से डिवाइड करने पे 275 मिल गया यहीं से। तो जब यहाँ से डिवाइड किया तो आगे 0 0 होगा ही होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से हो जाएगा क्या? सही आंसर। ठीक, क्या हुआ? 100% की जो वैल्यू दे दी गई है और हमसे पूछ लिया गया है कि बताइए 50% की वैल्यू क्या होगी? सीधा आधा पूछा गया, तो सीधा मैंने क्या किया? हाफ कर दिया, सीधा आधा कर दिया, तो 2,750। ठीक, समझ में आ गया? आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला डी कह रहा है यदि कुल अंशधन 55,000 करोड़, पिछला क्वेश्चन था कि यानी कि टोटल जितना दिया गया 55,000 करोड़ है, तो NRI और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच का अंतर। NRI कितना है? 33% है कि नहीं? ठीक, NRI कितना है? 33% है, और पब्लिक निवेश कितना है? पब्लिक यानी 18। इनके बीच का क्या बोला गया है इस बार? पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बोल दिया गया था कि दोनों का सम, यानी टोटल जोड़ के बोला गया था, लेकिन इसमें क्या बोला? दोनों का अंतर। तो अंतर कितना है? 33 में से 18 घटाए तो कितना आएगा? 18 5 23, 5 जाने पे 23 मिल गया, उसमें 10 जोड़ दिया तो 23 और 10 33, तो 5 और 10 15। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा? 15%। ठीक, 100% की वैल्यू निकाल लिया गया 55,000 करोड़, तो ऐसे निकालना हमें 15% की वैल्यू। तो देखिए 100% जो है 55,000 करोड़, 55,000 करोड़ जो है वो 100% की वैल्यू है, हमें निकालना कितने की? 15 की वैल्यू है। सिंप्लीफाई कर दिए, 5 से काटा 5 3 जा 50, 5 से काट दिया 5 2 जा 10, 0 0 से 0 कट गया,
3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और एक 16, 165 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, 2 से काटा 2, 8 जा 16, मैं ऑप्शन पे गया, 8 से कोई ऑप्शन है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ से हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि पहला यूनिट, पहला डिजिट जो है हमारा वही मिल गया 8, पहला डिजिट मिल गया, तो आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ में बात कैसे हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ठीक, ये है अगला क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन। देखिए एक डीआई थी, उसी पे क्या है पांचवा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ यदि एनआरआई द्वारा निवेश 8000 करोड़ है तो कंपनी और एफआईआई द्वारा भारत बॉन्ड में संयुक्त निवेश कितना है। कह रहा है यदि एनआईआर कौन है, ये भाई साहब है, एनआईआर है कि नहीं है, ठीक, एनआरआई भाई साहब ये हैं। कह रहा है इनके द्वारा जो निवेश दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 8000 CR, 8000 करोड़ हो जाएगा। ठीक, तो बोला गया है तो कंपनी और एफआईआई द्वारा भारत बॉन्ड में संयुक्त, कंपनी का कितना है, कंपनी ये, ठीक, कंपनी और एफआईआई ये, इन दोनों के द्वारा संयुक्त मतलब दोनों का जोड़, संयुक्त मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ने पे कितना आ गया, 13% की वैल्यू पूछा गया। देखिए 33% की वैल्यू दे दी गई है 8000 और हमसे पूछ लिया गया 13000 की वैल्यू, तो मैंने क्या किया, 8000 दे दिया गया, किसकी वैल्यू, 8000 दो दी है गई है 33% की वैल्यू, तो 33% की वैल्यू कितनी हो गई, 8000, हमसे पूछा संयुक्त मतलब 13% की वैल्यू मुझे दे दिया गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। सबसे पहले मैंने क्या 13 की टेबल 8 बार पढ़ा, 13 13 112, 8 24, 4 कैरी हो गया 2, 8 1 9 2, 104, 104 कितना हो जाएगा, इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर से देख लेते हैं, मैंने क्या किया, इनसे मल्टीप्लाई किया तो 13 8 104, ठीक, 104 हो जाएगा, 0 0 और 0, ठीक, उसको मुझे डिवाइड कर देना 33 से। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 33 3 जा 99, तो 3 बार जा रहा है, 3 बार कोई ऑप्शन में है, देखिए 3 ऑप्शन में ये मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है 3, ये ऑप्शन हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने यहाँ पे डिवाइड किया 33 को हमें डिवाइड करना है किससे, 104 0 0 और 0 था, ठीक, 3 बार में मैंने किया तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, बचा कितना 5, कितना बचा 5, 0 1 बार ले गया तो कितना हो जाएगा 33, तो बचा कितना 17 बचा, फिर मैंने उतार लिया 0, कितना उतारा 0, तो क्या मुझे 3 1 से ऑप्शन शुरू कोई मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो देखिए मैंने 2 डिजिट सॉल्व किया तो मुझे 3 1 मिला, ठीक, कोई भी आसपास है 3 1, देखिए ये है 4 आसपास भी नहीं है, ठीक, ये भी 4 है नहीं है, ये भी 5 है, ये भी नहीं, लेकिन ये है, लेकिन देखिए ये 3 1 नहीं है, 3 0 5 1 करके आ रहा, और क्वेश्चन में अप्रॉक्स भी नहीं पूछा, तो इसका मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नन ऑफ दिस है, ठीक, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ दिस। क्यों है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग की जब मैंने 2 डिजिट देखा तो कितना बन के आया, 3 1 बन के आया, 3 1 के आसपास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तो इसके और सॉल्व करेंगे तो और आता जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, ठीक। अब अगला देखते हैं, एक डीआई खत्म, इस एक डीआई पे 5 क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं दूसरी डीआई, ये जो डीआई थी ये क्या थी, टेबल, इससे पहले जो थी पाई चार्ट वाली थी सर्कल के बेस पे, ठीक, ये जो है किस पे बेस पे, ये टेबल फॉर्म में है, ठीक, इसको हमें स्टडी करना है, उससे सॉल्व करना। देखिए कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट अक्रॉस ऑल द टाउन। कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बीच का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना, मतलब डिफरेंस निकालना। तो देखिए ग्रेजुएट वाली, ये सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टडी किया अपना चार्ट में क्या है, ये टाउन दे दिया गया, ये ग्रेजुएट दे दिए गए, ये पोस्ट ग्रेजुएट दे दिए गए, ठीक। ग्रेजुएट की जो टोटल संख्या कितनी है 10, ये हो जाएगी 1,08,300 करके ये दे दिया गया किसका, ग्रेजुएट की, और वैसे ही कर दिया गया है कितना 91,200 दे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट के संख्या दे दिया। हमें क्या पूछा गया, इन दोनों का डिफरेंस, तो सीधा मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए मैंने इसको माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 91, देखिए 108,300 में से मुझे किसको माइनस करना है, मुझे माइनस करना है 00291 को मैंने क्या किया, माइनस किया, 0 में 0 गया, 0 में 0 गया, 3 में 2 गया, 1 यहाँ से बच जाएगा 7, 10 में से 9 गया, यानी कि 17100, ऑप्शन कहीं है 17100, यानी हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया। कैसे है, क्वेश्चन में दिया गया ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बीच का डिफरेंस पूछ लिया गया, सीधा सा देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सीधा सा पूछ लिया गया कि ग्रेजुएट
और पोस्ट ग्रेजुएट के बीच का अंतर पूछ लिया गया, तो दोनों का सम किया, डिफरेंस निकाल लिया, हमारा आंसर कितना आ गया 1,17,100 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, सेम DI अगला क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है, नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नातकोत्तर की संयुक्त संख्या का अनुपात क्या है। इस बार क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। किसका रेशियो पूछ लिया गया, कह रहा है नगर ए और बी में स्नातक, ए है बी है, इनके स्नातक मतलब ग्रेजुएट, इनका हमने निकाल लिया, ऐड कर देंगे, कितना है 16500, ए का हो गया, बी का कितना हो गया, बी का हो जाएगा 24000। ये क्या है पहला, इनका क्या है दो जोड़ दिया गया। ठीक, ये दे दिया गया है पहले का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा थोड़ा भाई साहब लाइन खींच लो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ये क्या है, ये ए और बी के भाई साहब हैं, ये भाई साहब किसके हैं, ये जो भाई हैं वो हमारे ए प्लस बी के हैं टोटल। ठीक, और ग्रेजुएट हैं। ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नाकोत्तर, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट पूछ लिया गया है ए और ई का, ए और ई का पोस्ट ग्रेजुएट, ए और ई, ए का पोस्ट ग्रेजुएट कितने, ए में कितना पोस्ट ग्रेजुएट है, ये है 18450, ये है ए का, और ई का कितना है 1800000, इनके बीच का क्या पूछा गया, रेशियो। सिंपली पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 0 5 4 8 8 16 1 2 3। ठीक, ये आ गया इधर वाला, इधर देखते हैं 005 कितना हो गया, 005 और 6 4 10 0 2 3 1 4। ठीक, अब पूछा गया इनके बीच का रेशियो पूछा गया, रेशियो मतलब दोनों को हम काट देंगे, ये 0 कैंसिल, 5 से काटा, 5 8 जा 5 40, 1 बचेगा 5 का 5 और ये 0। ठीक, फिर मैंने काटते 5 6 30, 5 7 35, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 5 दूना 10, 4 बचेगा 5 9 45। देखिए इसके आसपास कोई है ऑप्शन नहीं है, मुझे और सॉल्व करना पड़ेगा। किससे मैंने काटा, मैंने देखा 9 से कट जाएगा, 9 से काटा, 9 9 जा 81 0, 9 से काटा, 9 8 जा 9 72, 9 1 जा 9, फिर किससे कट जाएगा, फिर से 9 से कट जाएगा, 9 10 जा 90, 9 9 जा 81, तो 10:9, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो सही आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहा गया, क्वेश्चन में बोला गया कि ए और ई के द्वारा जो ग्रेजुएट्स थे उनका जोड़ा, और ए और बी का हो गया ग्रेजुएट, और ए और ई का क्या बोल दिया गया, ए और ई का जो बोला गया है वो बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ए और ई का पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों को मैंने जोड़ा। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों का जोड़ा, उसके बाद क्या किया, रेशियो निकालना, तो दोनों एक तरफ से काटते गए और जो हमारा आंसर निकला है वो निकल के आया 10:9, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम DI का। क्या कह रहा है, नगर ए डी और एफ में मिलकर स्नातकों और स्नातकोत्तर की कुल संख्या बताइए। ए डी और एफ में मिलकर स्नातक और स्नातकोत्तर, मैंने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ए डी और ई में ए डी और एफ को जोड़ के बताइए। तो देखिए ए में कितने हैं ग्रेजुएट, ए में सबसे पहले क्या है, दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जब मैंने जोड़ा 0। ठीक, ए किसका हो जाएगा, ए डी और एफ, ए का बात करें तो ए में कितना है, अब एक बार लिख लेते हैं, ए में कितना है 16500, ए का हो गया, ए डी में कितना हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा, देखिए डी का कितना हो जाएगा 15150, कितना हो जाएगा 15150, ये हो गया डी का। ए डी और एफ का कितना हो जाएगा, एफ भाई साहब क्या है, ये है 10200, ये क्या है, ए डी और एफ, ये मैंने लिख दिया ए, ये हो गया डी भाई साहब, ये भाई साहब हो गए एफ, कौन हो गया, तीनों हो गए। अब मैंने इनको जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 5 2 7 1 8 हो जाएगा, ये कितना है 6 5 11, यानी 1 करिए 1 2 3 4, ये क्या है, ये ए डी और एफ का हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, ये निकाल लिया मैंने ए डी और एफ का ग्रेजुएट का। अब क्या निकालना है, पोस्ट ग्रेजुएट का भी निकालना है, ए डी और एफ का पोस्ट ग्रेजुएट भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो ए का पोस्ट ग्रेजुएट कितना है 18450, ए का, डी का कितना है, डी का है 10500, ए डी एफ का कितना है 800800। ठीक, ये क्या है ए, ये क्या है डी, ये क्या है एफ। ठीक, समझ में आ गया, ए डी एफ का ये हो जाएगा ग्रेजुएट और ये हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट। जोड़ लिया, जोड़ने पर कितना आ गया 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,
ये हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा, 1 2 और 3 ये हो जाएगा क्या, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है क्योंकि टोटल पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में लगा देंगे प्लस, क्या लगा देंगे प्लस। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 0 0 0, ठीक। 5 और 5 10 यानी 0, 9 और 8 17, 1 18 के 8 कैरी 1। क्या 8 0 ऑप्शन में कोई दिख रहा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर भी तो हमने यहीं से सॉल्व कर दिया। तो 8 0 0 यानी एक बार हम पूरा कर लेते हैं, कितना हो गया 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 9 8 17 1 18 हो गया, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 6 1 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ठीक। 888 करके यार 8860, 8860 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फिर से एक बार कर लेते हैं इसको, ठीक। देखिए 0 में 0 जोड़ दिया 0 हो जाएगा, 5 5 0 कैरी 1, 9 और 8 17 1 18, 18 में 8 कैरी 1, 6 1 7 1 8, ठीक, 8 हो गया। उसके बाद 3 और 4 7, ठीक। 78800, 78800 यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आया? मैंने क्या किया, पहले क्या किया, ए डी और एफ का ग्रेजुएट जो थे उनको जोड़ लिया, उसके बाद ए डी और एफ का जो पोस्ट ग्रेजुएट थे उनको जोड़ लिया, फिर दोनों को कंबाइन जोड़ के जो आंसर आएगा वो हमने लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तर की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब स्नातक मतलब हो जाएगा ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। नगर एफ में जाते हैं, नगर एफ हो गया भाई साहब ये है, ठीक। नगर एफ कौन है, नगर एफ है ये भाई साहब, नगर एफ की बात करते, ठीक। नगर एफ में है ये, ठीक, ये है क्या ग्रेजुएट और ये हो जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट। नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तर की संख्या के कितना प्रतिशत है, किससे, इसके। तो नगर एफ में स्नातक कितने हैं, स्नातक हैं इतने, ठीक। स्नातकोत्तर कितने हैं, 8000 है, ठीक। इसने क्या पूछा है कि जो नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तर की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक पूछ लिया गया तो कितना अधिक है, देखिए स्नातकोत्तर कितने हैं 8000, पोस्ट ग्रेजुएट 8000 और ग्रेजुएट कितने हैं 10,200, तो कितना ज़्यादा है, तो 2200 क्या है ज़्यादा है, कौन, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट जो है कितना ज़्यादा है 2200, तो 2200 ज़्यादा है, कौन, ग्रेजुएट ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, किससे पूछा गया ना कितना प्रतिशत अधिक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट से, यानी कि 8000 से कितना ज़्यादा है, तो 2000 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, वही परसेंटेज का जो बेसिक बताया था ना मैंने पहले क्लास में, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। 0 0 जो हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जीरो से काट देंगे, 8 से काटा तो 8 दूना 16, बचेगा कितना 6 6 0 6 0 8 7 56 यानी 27 के आसपास कोई ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, यानी 27.5 हो जाएगा। कैसे आया समझ में, एक बार फिर से बता देते। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया जो एफ था, अब सबसे पहले इसमें डाउट होगा कि कैसे, क्या नीचे क्या रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे कि हम रखेंगे ए की वैल्यू। देखिए ग्रेजुएशन की रखेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन की, ये तो सब निकाल लेते हैं कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो देखिए पूछा जाता है कि किससे ज़्यादा है, हम तुलना किससे कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं। एक है ए भाई साहब, एक है एफ, एक है ग्रेजुएट और एक है पोस्ट ग्रेजुएट, हम तुलना किससे कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि जो ग्रेजुएट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट से कितना अधिक हैं, किससे अधिक हो जाएंगे, इससे अधिक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट से अधिक कौन है, ये हमारा ग्रेजुएट। तो किससे अधिक है, पोस्ट ग्रेजुएट जो है, पोस्ट ग्रेजुएट से अधिक कौन है, हमारा ग्रेजुएट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे, पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या। लास्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए थे, जो लेखपाल हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 9 हो गए, लास्ट क्वेश्चन ये बचा है। कह रहा है ए, सी, ई और एफ शहरों की कुल मिलाकर स्नातकोत्तर की औसत संख्या क्या होगा। क्या निकालना है इसमें, एवरेज निकालना है, किनका, ए, सी, ई, एफ शहर में कुल मिलाकर स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी बात हो रही है। ए, सी और एफ, ए, सी और एफ, ठीक, किसी इसकी बात हो रही है, बात हो रही है ए, ठीक, ये भी है, सी है और एफ, 3 दिया गया, ए, सी, ई भी है, ठीक। इनके स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो रही है कि ए, सी, ई और एफ में कुल मिलाकर स्नातकोत्तर की संख्या का औसत मतलब एवरेज। सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का जो बेसिक फार्मूला होता है वो लगा देंगे। क्या, एवरेज का जो बेसिक फार्मूला है वो है सम अपॉन टोटल, ठीक, जिसकी टोटल नंबर, कितने टोटल नंबर है, ठीक, वही वाला जो बेसिक फार्मूला है हम वही लगा देंगे तो हमारा आंसर इससे निकल आएगा, ठीक। सम कितना है, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं,
18450, इसका कितना है 16250, ठीक। और इसका कितना हो जाएगा 18000, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 800 हो जाएगा। यहाँ से जो जोड़ा मैंने 60,700 निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से मैंने काटा, 4 एकन्नम 4, 2 बटेगा 4 पंचे 20 यानी 15, 15 से ऑप्शन शुरू, हाँ का शुरू, 4 पंचे 20, 7 बचा, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, तो 4 एकन्नम 4 बचेगा 3, 4 सते 28 बचेगा 2 और 0 20, 4 पंचे 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 15,775, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। देखिए फिर से देख लेते हैं, देखिए क्या क्या मैंने एवरेज निकालना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर होता है कि नहीं होता। तो मैंने इन सब का जब सम किया तो कितना आ गया 60,700 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, एवरेज निकालना है तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आ गया वो कितना हो गया, वो निकल के आ गया 15,175, यानी 15,175, ठीक। तो दोस्तों तो कैसा लगा आज का सेशन, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस है ये लेखपाल में एग्जाम में हुए थे वही क्वेश्चंस हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट और शेयर करिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो लोअर पीसीएस की जो लोअर पीसीएस को जो एग्ज़ाम लगा हुआ है जो कि 23 अगस्त के, उसके लिए एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं डीआई। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डीआई के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लेकर आऊँगा। वो कहीं वो एग्ज़ाम एसएससी का हो या बैंक का हो, कहीं से कहीं के भी डीआई के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको मैं लेकर आऊँगा और उनके थ्रू हम आगे से पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें और भी इंपॉर्टेंट डीआई के क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने आप को थोड़ा निखारिए, चीज़ों को समझिए, अपना पढ़ाई करिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट देश का नाम रोशन करिए। चलिए चलते हैं, जय हिंद।